नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के इस शहर में आज इतना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। पीएम मोदी ने की 14 जनवरी से मंदिरों के लिए स्वच्छता अभियान चलाने की अपील। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में डोटासरा रंधावा देंगे प्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट्स को फ्री में मिलेगी नई पुस्तकें। और पहली बार 37 स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं की एक साथ साफ सफाई। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय तेल कंपनियों ने 3 जनवरी यानी बुधवार सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। राजस्थान की बात करें तो कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट, तो वहीं कुछ शहरों में मामूली तेजी दर्ज की गई है। प्रदेश में चूरू में आज पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। यहाँ पेट्रोल 1 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 109 रुपये 93 पैसे, तो वहीं डीजल 94 पैसे सस्ता होकर 95 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 3 पैसे सस्ता होकर 108 रुपये 45 पैसे और डीजल भी 3 पैसे सस्ता होकर 93 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बुधवार को प्रदेश के अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सीकर और सिरोही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली राहत मिली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों को मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाना चाहिए। ये अभियान 14 से 22 जनवरी तक चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, इसलिए अयोध्या वासियों को रामनगरी को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प लेना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार से उबरते हुए कांग्रेस अब 4 माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश नेतृत्व ने पिछले कई दिनों से प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए कार्यकर्ताओं नेताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच कल यानी 4 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, नेता प्रतिपक्ष और प्रभारियों की बैठक भी बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। राजस्थान सहित 3 राज्यों में मिली हार के बाद दिल्ली में ये पहली बड़ी बैठक होगी। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में कई बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षा विभाग के लिए 100 दिन की कार्य योजना भी जारी की गई है। अब शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को डिमांड के अनुसार नए सत्र 2024-25 के पुस्तकों की मांग की गई है। अलवर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने बताया कि शिक्षा विभाग के नए सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क संपूर्ण नई पुस्तकें वितरित की जाएंगी। वहीं कक्षा 4 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 50% नई पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जयपुर के ग्रेटर नगर निगम ने मंगलवार को 21 दिन के रामोत्सव की शुरुआत की। रामोत्सव के पहले दिन शहर में पहली बार एक साथ एक ही दिन 37 स्थानों पर महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई और धुलाई की गई। माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किए गए। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने पार्षदों के साथ महापुरुषों की मूर्ति की सफाई के साथ रामोत्सव का शुभारंभ किया। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में सजा के नए प्रावधानों के विरोध में राजधानी जयपुर में ट्रक चालकों के चक्का जाम का मंगलवार को बड़ा असर देखने को मिला। ट्रकों की हड़ताल का असर फल सब्जियों की आवक पर भी पड़ा है। मंगलवार को मुहाना मंडी में 400 गाड़ियों की जगह 100 ट्रक ही माल लेकर पहुंचे। सबसे ज्यादा असर आलू प्याज की आवक पर पड़ रहा है। आलू प्याज की आमतौर पर इन दिनों 70 गाड़ियां रोज मुहाना मंडी में आती थी, लेकिन मंगलवार को 30 गाड़ियां ही पहुंची। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहां राम भक्तों और संतों की सेवा का सौभाग्य जयपुर को मिला है। अयोध्या की सीता रसोई में जयपुर से भेजे गए सरसों के तेल से प्रसादी तैयार होगी। इसके लिए जयपुर की एक कंपनी को ऑर्डर मिला है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय और राजेंद्र पंकज ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान सीता रसोई में बनने वाली प्रसादी में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेल की जिम्मेदारी धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान को सौंपी है। महासंघ के अध्यक्ष शंकर झालानी ने बताया कि इसके लिए जयपुर की एक कंपनी को ऑर्डर मिला है। तेल के 2100 पीपे अयोध्या भेजे जाएंगे। अगले सप्ताह इन्हें शोभा यात्रा के रूप में अयोध्या ले जाने की तैयारी है। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के सबसे गौरवमयी पल यानी एक बार फिर रामलला की अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हर किसी को है। इसके लिए न सिर्फ धर्म नगरी यानी अयोध्यावासी बल्कि पूरे देश के लोग उत्साहित हैं। रामलला के गर्भगृह में श्री गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इन प्रतिमाओं का निर्माण जयपुर में हुआ है। नए साल के पहले दिन पूजा अर्चना के बाद इन प्रतिमाओं को अयोध्या भेज दिया गया है। इसके अलावा ट्रकों में गरुड़, 2 हाथी और 2 शेर की प्रतिमाओं को भी भेजा गया है।
है। वहीं द्वार पर लग रहे द्वारपाल भी जयपुर में तैयार हुए हैं। इनको तैयार करने वाले पांडे मूर्तिकला के सत्यनारायण पांडे, प्रशांत पांडे समेत पूरी टीम इस समय अयोध्या में ही मौजूद है। श्री गणेश की मूर्ति का निर्माण मकराना के संगमरमर से हुआ है। मूर्ति कमल पर विराजित है और 150 किलो वजनी गणेश जी की इस मूर्ति के एक हाथ में लड्डू है, वहीं दूसरे हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति 33 इंच ऊंची है, साथ ही पीतांबरी वस्त्र, मुकुट और सोने से विभूषित है। राजधानी जयपुर में एक कपड़े के शोरूम में आग लगने का मामला सामने आया है। ये मामला वैशाली नगर स्थित क्वींस रोड का है, जहां आज सुबह करीब 7 बजे कपड़े के शोरूम में आग लगी। इस दौरान शोरूम में से धुआं निकलने लगा। आग को बढ़ता देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर शोरूम मालिक और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलें भी मौके पर पहुंची। इससे पहले लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित होंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से 10 अप्रैल के मध्य करवाया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में बोर्ड परीक्षाएं मार्च माह में शुरू हुआ करती थी। जैसलमेर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शाखा जोधपुर द्वारा स्थानीय राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में साध्वी उषा भारती के निर्देशन में आयोजित 3 दिवसीय शीतकालीन संस्कार शाला कैंप का समापन किया गया। इस 3 दिवसीय कैंप में साध्वी उषा भारती द्वारा बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उनके सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए गए तथा प्राणायाम व योग करवाया गया। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें कोई कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आमजन को इस यात्रा से समुचित तौर पर लाभान्वित करें। जिला स्तरीय अधिकारी कैंपों का अनिवार्य तौर पर विजिट करें और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। देश की 9 बेटियां भारतीय नौसेना में टेक्निकल ब्रांच से लेफ्टिनेंट बनेंगी। इनमें एक झुंझुनू के बैरवा गांव की ईशा बिजारनिया भी शामिल हैं। ईशा जिले की पहली बेटी हैं जो इस ब्रांच से सेना में लेफ्टिनेंट बनेंगी। ईशा के पिता जिला परिषद कार्यालय में आईईसी समन्वयक अजीत सिंह बिजारनिया ने बताया कि भारतीय नौसेना में सेवा चयन बोर्ड में टेक्निकल ब्रांच से 12वीं और जेईई मेंस में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जून में भर्ती निकली थी। इसमें पहली बार महिलाओं के लिए 9 पदों की जगह निकाली गई थी। जगह तो पहले भी निकलती थी, लेकिन पहले केवल युवकों की भर्ती होती थी। इसमें ईशा को सफलता मिली है। आदर्श विद्या मंदिर राजा पार्क जयपुर में अपने पिछले 53 वर्षों के सभी पूर्व विद्यार्थियों के लिए एक एल्यूमनाई मीट का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन 10 जनवरी को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शाम 5:30 बजे होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निम्बा राम उपस्थित होंगे। इस आयोजन में 1962 से 2015 तक के पूर्व छात्रों को आमंत्रित किया गया है और इसमें लगभग 1500 से 2000 छात्रों के आने की संभावना है। उपभोक्ताओं के लिए अब आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी के लिए 31 दिसंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ता नए साल में भी ई-केवाईसी करवा सकेंगे। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इसको लेकर भी उपभोक्ताओं में योजना की पात्रता व दस्तावेज की जानकारी का अभाव है, जिसे देखते हुए तेल कंपनियों ने निष्कासित 14 बिंदुओं का अनुपूरक केवाईसी दस्तावेज और वचनबद्धता का घोषणा पत्र जारी किया है। उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने से पहले इस घोषणा पत्र को भरना होगा। इसमें 2 प्रावधान वाहन और फ्रिज से संबंधित है। यदि किसी के पास 2 व्हीलर भी है तो वो फ्री गैस कनेक्शन का हकदार नहीं होगा। फ्रिज मालिक को भी फ्री कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।